हैं बीजेपी से रामराजी जुड़ गए हैं। रामराजी जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। कांग्रेस की तरफ से वेद प्रकाश विद्रोही भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्रोही जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सुरेंद्र भाटिया जी आपका रुख करना चाहूंगी। जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास यहाँ पर सभी दलों की तरफ से किया गया है, न केवल बीजेपी कांग्रेस बल्कि बाकी जो और दल मैदान में है उनकी तरफ से भी किया गया है। तो ऐसे में इस जातिगत समीकरण को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि लोगों ने जो जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश की थी जीत के लिए पार्टियों की तरफ से, उसे नकारा। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जात पात की राजनीति को जीत की गारंटी क्या माना जा सकता है या नहीं? सभी राजनीतिक दल जो है वो जातिगत राजनीति करती हैं, मगर इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक जातिगत राजनीति पर विश्वास कर रही है। जैसा कि आपने बताया, कैंडिडेट्स के लेके हम अगर देखेंगे तो जाट पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत कम विश्वास है, इसलिए जाटों को कम प्रतिनिधित्व भी दिया गया है और ओबीसी पे अधिक जोर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपको, वैसे आपके पास आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हरियाणा की कुल आबादी का जो जाट का है वो 22% जाट है और 4% जट सिख अगर मिल जाते हैं तो 26% कुल हो जाती है। और उसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति जो एसटी है वो 21% के लगभग है। हाँ। और मेव मुस्लिम 4% है। ये जो तीन जातियां हैं, बड़ी जातियां हैं, जो तीन जाट, अनुसूचित जाति से एसटी, मुस्लिम और जट सिख, इनका बहुमत जब कांग्रेस के पास दिखाई दिया लोकसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली और भारतीय जनता पार्टी अब कुमारी शैलजा वाले मामले में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा उस मामले को उठाया है, जबकि उसमें कुमारी शैलजा जी की ओर से कोई ऐसा बयान नहीं आया। उनको भारतीय जनता पार्टी और ये दलितों के साथ बता रही है भी बहुत बड़ा, वो केवल ये जो बताया जा रहा है भी दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, वो केवल इसलिए कि दलित वोट बट सके। और हरियाणा में जो दो गठबंधन हुए हैं, इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का और जेजेपी का और एक और पार्टी से ASP, हुआ है, और वो जी ASP से, और वो भी केवल इसलिए हुआ है कि एससी वोट को किसी प्रकार बांटा जाए। शायद जो जाट मतदाता है वो तो नहीं बटेगा, लेकिन ये आप देखेंगे अगले 1-2 दिनों में विद्रोही जी ज्यादा अच्छे ढंग से बता पाएंगे। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस के लिए कैंपेन करती दिखाई देंगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप उनके मुंह पे ताला लग जाएगा। और ऐसा लगता है कि ये तीनों बड़ी जातियां तो हैं ही, और बाकी जो जातियों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई प्रेम नहीं है, चाहे वो पंजाबी का कार्ड खेलें, वैश्य का कार्ड खेलें, बीसी का कार्ड खेलें, सभी जातियों में बराबर का विरोध है। हाँ, व्यक्तिगत लेके कुछ स्थानों पर, विशेष स्थानों पर जातियों में बटे हुए मत पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी बीसी भारतीय जनता पार्टी को चले जाएंगे या सभी कोई एक विशेष जाति किसी कांग्रेस को चली जाएगी। बहुमत अवश्य है, जाट का, एससी का, मुस्लिम का, सिख का, और वो भी मजबूरी है, मुद्दे हैं। वो किसानी मुद्दा है, पहलवान का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, पोर्टल का मुद्दा है। यही सभी जातियों ने 2014 में जाट ने भी बड़ी संख्या में वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। हो सकता है उन्होंने कम प्रतिशत में दिया हो, लेकिन बाकी सभी जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिया था कि ये भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, अच्छी राजनीति प्रदेश में लेके आएंगी। लेकिन इस समय सभी जातियों के लोगों से हम मिलते जुलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा है और वो गुस्सा आपको चुनाव में दिखाई देगा। ठीक है, विद्रोही जी का रुख कर लेते हैं।